देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। राजनीतिक दलों के नेता लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला इस बार इंडिया गठबंधन से होने वाला है। इस बार दिल्ली की 7 सीटों का मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटी है। इसी क्रम में दिल्ली के छतरपुर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दक्षिणी दिल्ली लोकसभा संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के कई बड़े नेता शामिल हुए। दक्षिणी दिल्ली जिले से लोकसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान कहा कि लोग अरविंद केजरीवाल सरकार के कामों से निराश हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को सिर्फ लूटा है, विकास के नाम पर केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया है। संबोधन के दौरान रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बड़ी बातें कहते हुए कहा कि आज शराब नीति में दिल्ली सरकार के 3 मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का अंत जेल की सलाखों के पीछे होगा, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिल पाएगी। ऐसे में अपने तजुर्बे के आधार पर उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की जनता सरकार से परेशान है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़ के अलावा दक्षिणी दिल्ली के सभी बीजेपी कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही सभी मीडिया कर्मियों को बाहर निकाल दिया गया और कहा गया कि अभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक है, आप थोड़ी देर के इंतजार करिए। लेकिन बाहर घंटों इंतजार करने के बाद भी किसी को बुलाया नहीं गया और सभी मीडिया कर्मी वापस चले गए। इसी कड़ी में हमारे संगठन महामंत्री पवन जी राणा, जिनका स्वागत। उसके बाद हमारे अरविंद यादव जी मंडल अध्यक्ष, जो हमारे प्रत्याशी सांसद रेखा जी श्री राजेंद्र का स्वागत करेंगे। उसके बाद अरविंद गर्ग जी का सुनील रोहतास जी, जो हमारे सहयोजक है, वो स्वागत करेंगे। की जानकारी दी जाती है। दिल्ली का मतदाता अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए, सब कुछ न्यौछावर करने के लिए मोदी जी के लिए तैयार हो जाता है। आज ऐसी परिस्थिति दिल्ली के अंदर बनी हुई है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है, बेदर्दी के साथ लूटा है, और जो सरकार की विफलताएं रही हैं उनकी मैंने आपको चर्चा की है। मैं अंत में आपको 2 बातें कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मोदी जी ने मुझे साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, और मैं आज इस बात की गारंटी करता हूँ कि मेरा 53 साल का राजनीतिक जीवन है। मैंने 53 साल में जो इज्जत कमाई है, मैं अगले इन 5 सालों में इज्जत गंवाने के लिए नहीं आया हूँ। मोदी जी का आशीर्वाद लेकर दिल्ली देहात में, साउथ दिल्ली में हम विकास का एक इतिहास रचेंगे, ये मैं आपको गारंटी देकर जा रहा हूँ। आज हमारे सभी क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या है। मेट्रो के साथ हमारे अनेक क्षेत्रों को जोड़ा नहीं गया है। मास्टर प्लान की सड़कें बनी नहीं है। 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को नियमित नहीं किया गया है। दिल्ली की हमारी जो गांव की एक्सटेंडेड आबादी है, उसको नियमित करने की आवश्यकता है। कुछ दुकानें जो सील है, उनको डीसील करने की आवश्यकता है। तो आज मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद लेकर इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुझे 24 घंटा मिलेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सवा 24 घंटे अपने साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट के मतदाताओं की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहूं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं गारंटी करता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से भरपूर सम्मान मिलेगा। जब जब कार्यकर्ता मेरे पास आएंगे,
जो सरकारी घर मुझे मिला हुआ वो सरकारी घर आपका होगा, जो दफ्तर मेरे पास है वो दफ्तर आपका है। जब भी आप मेरे पास आएंगे, कार्यकर्ता के साथ बैठकर चाय भी पीऊंगा। कार्यकर्ता जो काम मुझे बताएंगे, कहीं मुझे चिट्ठी लिखनी है, टेलीफोन करना है, या मुझे कोई ऐसा अर्जेंसी का कोई काम है कि मुझे दिल्ली के ऑनरेबल एलजी या भारत सरकार के किसी मंत्री के पास आपके साथ खड़े होकर चलना है, तो मैं आपके साथ खड़े होकर चलूंगा और आपकी जो समस्या होगी उसका समाधान कराऊंगा। और एक बात की मैं विशेष चिंता करूंगा कि जब जब आपके साथ कोई आरडब्ल्यू के पदाधिकारी, क्षेत्र के गणमान्य लोग कभी भी आपको लेकर मेरे पास आएंगे, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। उनके साथ बैठकर जलपान भी करूंगा और अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा उन लोगों को सम्मान दूंगा जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मुझे मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि आपके कहने पर ही उन्होंने मुझे वोट दिया है, आप ही ने उनको कन्विंस किया है। तो उस मामले में मैं कभी आपको कोई शिकायत का मौका दूंगा नहीं। ये जानकारी मैं आज आपको देना चाहता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंत में ये कहते हुए, मैंने एक बात बार बार कही है कि इस दिल्ली को गोरी ने भी लूटा है, गजनी ने भी लूटा है, अहमद शाह अब्दाली ने भी लूटा है, तैमूर लंग ने भी लूटा है, नादिर शाह ने भी लूटा है, और इस दिल्ली को अंग्रेज ने भी लूटा, इस दिल्ली को कांग्रेस ने भी लूटा। और इस देश को जब दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने लूटने का काम शुरू किया, दिल्ली विधानसभा में भाजपा के विधायक दल ने, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी हो, चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे वो डीटीसी का घोटाला हो, जो अनेक एक दर्जन घोटाले किए, हमने पूरी मजबूती के साथ विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की आंख में आंख डालकर उन घोटालों का उजागर किया। और आज हमें इस बात की खुशी है कि जो मुद्दा सबसे पहले दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक दल ने उठाया था, एक्साइज पॉलिसी वाला मुद्दा, आज उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है। और मैं आज कह रहा हूं कि 1.25 साल से उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जमानत मिली नहीं है। इतना भयंकर घोटाला ये, आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलने वाली नहीं है और अरविंद केजरीवाल का अंत जेल में हो जाएगा। ये मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं। इनको कभी, जो इन्होंने दिल्ली के साथ विश्वासघात किया है, इनका अंत जेल में होगा। इनको कभी दिल्ली विधानसभा का सेक्रेटरीट का मुंह देखने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। ये आज मैं अपने तजुर्बे के आधार पर आप सभी को जानकारी दे रहा हूं। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा खून का एक एक कतरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अमानत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक बार फिर मैं अपनी ओर से आप सब 10 दिन से मुझे साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट के अलग अलग स्थानों पर जाने का मौका मिला है। आजाद जी कह रहे थे कि हमारे उम्मीदवार में बड़ी एनर्जी है। ये उम्मीदवार में जो एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत दिखाई दे रही है। जब मैं जहां जहां जाता हूं और कार्यकर्ताओं की पूरी फौज जो है वो खड़ी हुई दिखाई देती है और कार्यकर्ता एक ही बात कहता है कि बिदुरी साहब, हम अपने विधानसभा क्षेत्र से कम आपको 1 लाख वोट से जिताकर भेजेंगे और आपकी जीत कम से कम 8 लाख से ज्यादा वोट से होगी। तो आप मुझे बताइए, फिर मेरी एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो ये है एनर्जी बढ़ने का राज। मैं आज इतनी जानकारी इस अवसर पर जरूर देना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की सरकार से बहुत ही दुखी हैं। लोगों के मन में आक्रोश भी है। जहां जहां मैं गया हूं, लोगों ने एक ही शिकायत की है कि हम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सीवर लाइन कहीं डाली नहीं गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा पूरी तरह कोलैप्स हो गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 9 सालों में डीटीसी के लिए एक भी बस खरीद नहीं पाई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को 1600 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई है। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को और दिल्ली वासियों को इस बात की जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल ने ये वायदा किया था कि हम दिल्ली में 25 कॉलेज खोलेंगे। एक कॉलेज खोल नहीं पाए। 1993 से लेकर 1998 के बीच में
जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, श्री मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। हमारे दोनों नेताओं ने दिल्ली को 12 कॉलेज दिए थे, फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन नहीं दे पा रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूरी साउथ दिल्ली पार्लियामेंट सीट पर एक भी नया स्कूल खोला नहीं। 500 स्कूल खोलने का वायदा किया था। आज दिल्ली में 56 पुराने स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्कूलों में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 24,000 टीचर्स की कमी है। ज्यादातर स्कूल्स में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? ये हालत है हमारे शिक्षा मॉडल की। दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, नकली दवाइयां लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट आ गई है और पिछले 9 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में एक भी नया हॉस्पिटल नहीं खोल पाई। अभी हमारे हाई कोर्ट की डबल बेंच ने हेडेड बाय एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन जी ने कहा है कि दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स की इतनी बुरी स्थिति है कि दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन जो मशीनरी दिल्ली के हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। हम दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खाने से भी ज्यादा खराब हो गई है। आज दिल्ली अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बना दी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात WHO ने कही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि 2020 तक हम यमुना में हम लोगों को डुबकी लगवा देंगे। आज यमुना पहले से दुगनी प्रदूषित हो गई है। इसी यमुना के पानी को हम ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराते हैं। जो पीने का पानी आज लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है। इस पानी को पीकर लोगों के पेट खराब हो रहे, किडनी खराब हो रही, लीवर खराब हो रहे हैं, लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। पिछले 9 सालों में एक भी फ्लाईओवर बनाया नहीं, गरीब आदमी को राशन कार्ड बनाकर दिया नहीं, ओल्ड एज पेंशन 2018 से बंद कर रखी है। प्रधानमंत्री जी की जो आयुष्मान भारत योजना है उसको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। हमारी सरकार जब तीसरी बार आएगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यदि कानून में परिवर्तन करना होगा तो कानून में परिवर्तन करके इन सभी योजनाओं को हम दिल्ली के अंदर लागू कराएंगे, जिससे कि दिल्ली के सभी गरीब लोगों को इन योजनाओं से लाभ मिल सके। हमें इस बात की खुशी है कि आज प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में सैकड़ों जन औषधि केंद्र खोले हैं, जहां सस्ती दवाई मिल रही है। जिस दवाई की कीमत 1 रुपया है वो 20 पैसे में उपलब्ध हो रही है। दवाई की क्वालिटी भी अच्छी है। कोका पटेल के लोगों के लिए 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये उपलब्ध कराए हैं। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। हम इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। 300 रुपया महिलाओं के खाते में सब्सिडी के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। महिलाओं में इस बात को लेकर बहुत खुशी है। सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाई बहनों के बीच में प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो उन्होंने PM विश्वकर्मा योजना शुरू की है। जिनके पास हाथ का हुनर है, हमारा धोबी है, लोहार है, खाती है, नाई है, मोची है, दर्जी है, राजमिस्त्री है, उन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपया उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि ये लोग सम्मान के साथ, इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमा सके। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे जो खोका पट्टी के लोग हैं, जैसे मैंने बताया है।